नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएस फैक्ट। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस रिलेटेड न्यूज देते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि P-75 क्लास की पनडुब्बियों के साथ AIP की इंटीग्रेशन के बारे में और दूसरे हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में बताया था। और आज की डिफेंस न्यूज में हम आपको भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बताएंगे और टाइटेनियम कास्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड उपयोग कर रहा है टैंक के लिए। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रक्षा में मेड इन इंडिया उपकरणों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने एक विदेशी देश को स्वदेशी उन्नत टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का निर्यात किया है। आपको पता ही होगा, भारत ने पहले $375 मिलियन के सौदे में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट किया था और भारत इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे विभिन्न दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व देशों के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, अगर हम टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो ये एक 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी गन है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे कल्याणी डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोनों कंपनियों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये आर्टिलरी गन जो है ये तिब्बत, लद्दाख और ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है में तैनात करने के लिए सक्षम है। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी भारतीय सेना को होगा, क्योंकि भारतीय सेना चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ हमेशा तनावपूर्ण गतिरोध बना रहता है और ये स्वदेशी आर्टिलरी गन अद्भुत रेंज क्षमताओं का दावा भी करती है। इसकी एक्सटेंड रेंज 35 किलोमीटर पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और अगर हम बात करें इसकी गोले की रेंज की तो मैं आपको बता दूं कि ये 45 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर हम स्टिक निशाने की बात करें तो वो 35 किलोमीटर तक है। और 2017 में टॉर्ड आर्टिलरी गन को 47 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज में सफलतापूर्वक दागा गया था। चीन के साथ चल रहे लद्दाख सीमा को देखते हुए टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का उच्च ऊंचाई प्रदर्शन इसके डिजाइन का एक महत्वपूर्ण कारक है। टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉयड किया जा सकता है। दोस्तों, ठीक 2 हफ्ते पहले DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए 307 इस आर्टिलरी गन की खरीद को मंजूरी दी थी। पिछले साल 2022 में कल्याणी ग्रुप ने आर्मेनिया को $15.5 करोड़ मूल्य की तोप और अन्य हथियार प्रणालियों का एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, ये अनुमान लगाया गया था कि एक्सपोर्ट की गई तोप कल्याणी मल्टी ट्रेंड आर्टिलरी गन थी, लेकिन नई रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट की गई गन 80 AGS हो सकती है, जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसके साथ एक और अन्य नया खुलासा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट के बारे में है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से आकाश का एक्सपोर्ट किसी देश को किया जाता है और सरकार इसका खुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ये बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश और अफ्रीका के 9 से अधिक देश आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। दोस्तों, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसे 2014 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और केवल 3 दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए उन्नत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 2 और रेजिमेंट खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में इन दोनों हथियारों के साथ भारत का ये साल एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहा। करंट ईयर में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष के 12,814 करोड़ रुपए से अधिक था और सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुरूप था। दोस्तों, अगली डिफेंस न्यूज हमारे मिश्रा धातु निगम लिमिटेड से आ रही है। टैंकों के वजन को कम करने के लिए मिश्रा धातु निगम लिमिटेड ने हब का उत्पादन किया है। टाइटेनियम मिक्सचर मेटल में टैंक के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में से एक अत्याधुनिक टाइटेनियम कास्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, टाइटेनियम मेटल पृथ्वी की क्रस्ट में अधिक मात्रा में है और कमर्शियली रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड से निकाला जाता है। टाइटेनियम ऑफर प्रॉपर्टीज हाई स्ट्रेंथ से निकाला जाता है। टाइटेनियम की प्रॉपर्टी हाई स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस और लो डेंसिटी एंड गुड कोरोजन रेजिस्टेंट प्रदान करती है। इन गुणों को टाइटेनियम मिक्सचर मेटल की एक डिटेल वैरायटी द्वारा इनेबल्ड किया जाता है, जो बहुत लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर तक होता है। ये मेडिकल, केमिकल, कार इंडस्ट्री और कई प्रमुख एरोस्पेस एप्लीकेशन और अन्य हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में वेट सेविंग को सक्षम बनाता है। दोस्तों, टाइटेनियम का एक हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंट और ब्लास्टिक प्रोटेक्शन के साथ मिलकर पारंपरिक स्टील और एल्यूमिनियम मिक्सचर मेटल पर वजन में कमी प्रदान करता है। कम लागत वाले टाइटेनियम ने भारतीय सेना में रुचि बढ़ाई है। दोस्तों, फ्यूचर के अधिकांश वाहनों में वजन की समस्या होती है। वजन के मुद्दे को हल करने के लिए टाइटेनियम के प्रतिस्थापना के लिए कई स्टील कंपोनेंट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।